अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। अच्छा, पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बेसिक से सिखाया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, इससे प्रॉफ़िट कैसे बनता है, हम लोग जो हैं ब्रोकर पर अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसको मेटाट्रेडर 5 पे कैसे कनेक्ट करते हैं। तो आप थोड़ा-सा अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख चुके हो, ठीक है? बिगिनर लेवल पे आपने तकरीबन 10 टू 15% फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो सीख ली है। अगर आप ये पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हो हमारी और आप नए फॉरेक्स ट्रेडर हो, आपको नहीं पता कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, तो आप लोग पहले पिछली वीडियोज़ देखो जो मैंने अपलोड की हुई हैं। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक जो है वो है फॉरेक्स पेयर्स के बारे में, ठीक है? कि फॉरेक्स पेयर्स जो होते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं भाई, ठीक है? आप लोगों ने अक्सर अगर मैं आपको बताऊँ, अपने चार्ट पे अगर आपने देखा हो या चार्ट पे सॉरी चार्ट बोल रहा हूँ, मेटाट्रेडर 5 पे जो क्वार्ट्स का सेक्शन होता है, यहाँ पे आपके पास पेयर्स आ रहे होते हैं, जिस तरीके से ज़ॉ यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, ज़ैग हो गया, पाउंड हो गया और बीटीसी एक्सेट्रा। ये बाकी एएमडी, आईएनटीसी ये जो है वो स्टॉक्स वगैरह हैं, तो आपने इन पे फ़ोकस नहीं करना, ठीक है? अभी हम आ जाते हैं फॉरेक्स पेयर्स की तरफ कि ये पेयर्स जो होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, इनका क्या मकसद होता है, इनमें क्यों ट्रेड करते हैं हम, ये हम जानते हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है भाई? तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल आप लोगों का जो पूछा जाता है, वो फॉरेक्स पेयर्स के बारे में पूछा जाता है कि ये पेयर्स क्या होते हैं, ठीक है? तो फॉरेक्स पेयर्स वो करेंसी के जोड़े होते हैं, जिनकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में खरीदो-फरोख्त होती है, ठीक है? आप किसी भी एक करेंसी को अकेले बाय नहीं कर सकते। लेट्स सपोज़ कि आपने यूरो खरीदना है, तो बदले में आप कोई चीज़ दोगे तभी तो आपको यूरो मिलेगा। कोई चीज़ से मुराद मेरा यूरो के बदले आप या तो गोल्ड दोगे या तो सिल्वर दोगे या तो आप यूरो के बदले सपोज़ करो पाकिस्तानी रुपीज़ दे रहे हो, कुछ ना कुछ दोगे तो आपको जो है ना यूरो मिलेगा। ऐसे ही आप कहीं भी चले जाओ बोलो भाई मुझे 10 यूरो दे दो, वो आपको नहीं देगा। आपको बदले में कोई चीज़ देनी पड़ेगी या करेंसी कोई देनी पड़ेगी, ठीक है? तो इस तरीके से मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लेते हैं यूरो यूएसडी। इसका मतलब है यूरो वर्सेस यूएस डॉलर। इसमें पहली करेंसी जो है ये वाली, इसको हम कहते हैं बेस करेंसी। ठीक है? मैं आपको मार्क करके भी बता देता हूँ, ठीक है? पहली करेंसी को हम कहते हैं बेस करेंसी, ठीक है? और जो इसके बाद दूसरी करेंसी हमारे पास बनी हुई होती है, हम इसको कहते हैं जी अ, एक सेकंड क्वाड करेंसी कहते हैं इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा-सा। पहली करेंसी जो हमारे पास यहाँ पे है ये यूरो यूएसडी का जो पेयर है, इसमें पहली करेंसी जो हमारे पास ये कहलाती है बेस करेंसी, ठीक है? और ये जो दूसरी करेंसी है सॉरी ये गलत हो गया मेरे से। ठीक है? पहली करेंसी जो होती है ये बेस करेंसी कहलाती है और ये जो दूसरी करेंसी मेरे पास है ये कहलाती है क्वाड करेंसी, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अपने दिमाग में जो है वो क्लियर करना है, ठीक है? क्वाड करेंसी को भी मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है? ये हो गया स्क्वायर और ये लो। जब भी आप कभी पेयर देखो इस तरीके का यूरो यूएसडी मिसाल के तौर पे यहाँ पे यूरो यूएसडी है, आपके पास यहाँ पे कोई और पेयर भी हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे कोई और पेयर भी आपके पास हो सकते हैं। सपोज़ करो यहाँ पे लिखा हुआ है जी यूएसडी जेपीवाई तो इसमें भी पहली करेंसी जो होगी ये बेस करेंसी कहलाएगी, दूसरी करेंसी जो होगी ये आपके पास क्वाड करेंसी कहलाएगा। बेस करेंसी का क्या मतलब होता है और क्वाड करेंसी का क्या मतलब होता है, आइए समझते हैं। इस तरीके से लिख भी लेता हूँ मैं, कोई 1.1 100 या 1000 है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि 1 यूरो की कीमत जो है वो 1.10 यूएस डॉलर्स है। अगर इस पेयर की वैल्यू मेरे पास अगर आप मेटाट्रेडर 5 अपना खोल के देखते हो 1.1000 कुछ इस तरीके से शो हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि 1 यूरो की जो वैल्यू है वो 1.10 डॉलर मतलब अगर मैंने 1 यूरो बाय करना है, तो मैंने जो है वो 1.10 डॉलर देने हैं। उसके बाद जाके मैं 1 यूरो बाय कर सकता हूँ, ठीक है? 1 यूरो की कीमत मेरे पास ये है। जो पहली करेंसी बेस करेंसी जो होती है हमारे पास कीमत जो होती है वो आप जिस तरीके से पेयर्स मान के चलो कि यहाँ पे ये चार्ट खुला हुआ है ठीक है यहाँ पे जैग यूएसडी है तो पहली करेंसी क्या है जैग करेंसी नहीं सॉरी ये मेटल है नीचे वाली करेंसी को जो है ना हम ले लेते हैं जीबीपी यूएसडी लिखा हुआ है पहली करेंसी क्या है पाउंड जो कि यूके में यूज़ होता है दूसरी करेंसी क्या है यूएस डॉलर ठीक है तो इसका मतलब हमारे पास ये होगा कि अगर मैंने 1 पाउंड ख़रीदना है तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे मुझे जो है वो 1.36 यूएस डॉलर देने पड़ेंगे उसके बाद मुझे 1 पाउंड मिलेगा तो ये जो आपको वैल्यू शो हो रही होती है यहाँ पे करेंसी की वो बेस करेंसी की बेस पे होती है, ठीक है? मतलब ये होता है कि मैंने अगर इस करेंसी को खरीदना है तो बदले में मुझे
जो एंड में वो लिखा होता है क्वाड करेंसी, इतनी क्वाड करेंसी देनी होगी, ठीक है? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं दोबारा रिवाइंड करूँ, तो पहली करेंसी को हम कहते हैं जी बेस करेंसी, दूसरी करेंसी को हम कहते हैं क्वाड करेंसी। जो वैल्यू आपको चार्ट पे शो होती है, वो आपको बेस करेंसी की शो होती है। मतलब वो आपको ये बता रहा होता है कि अगर मैंने बेस करेंसी बाय करनी है, तो मुझे इतनी वैल्यू में क्वाड करेंसी चाहिए होगी। लेट्स सपोज़ मैंने यूरो बाय करना है, तो मुझे यूरो की वैल्यू ये है, मतलब इस पेयर की वैल्यू ये है। तो मतलब मुझे इतनी यूएसडी चाहिए होंगे, उसके बाद जाके मैं 1 यूरो जो है वो बाय कर सकता हूँ। ऑलराइट? तो इसको भी फ़िलहाल मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। आप लोगों को यहाँ पे ये तो समझ में आ गया होगा कि करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, पहली करेंसी को क्या कहते हैं, दूसरी करेंसी को क्या कहते हैं और इसकी वैल्यूज़ वगैरह आपको अंदाज़ा हो गया होगा। अब पेयर्स में हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको बता दी कि करेंसी आप जो है ना अकेले बाय नहीं कर सकते, आपको किसी न किसी पेयर की ज़रूरत होती है, मतलब क्वाड करेंसी की ज़रूरत होती है, उसके बगैर जो है वो आप किसी भी करेंसी को बाय नहीं कर सकते। ठीक है? आज के टाइम पे। ऑलराइट, तो यहाँ पे फॉरेक्स पेयर्स जो होते हैं वो हमारे पास 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, मतलब फॉरेक्स पेयर्स की भी टाइप्स होती हैं हमारे पास, जिनमें 3 टाइप्स होती हैं हमारे पास। इसमें पहली टाइप जो है हमारे पास वो है मेजर पेयर की, ठीक है? दूसरी टाइप है माइनर पेयर की और तीसरी टाइप है एक्सोटिक पेयर्स की, ठीक है? अब ये मेजर, माइनर और एक्सोटिक पेयर्स क्या होते हैं? ठीक है? मेजर पेयर्स में आ जाते हैं आपके पास जो करेंसी यूएस डॉलर के साथ ट्रेड होती हैं, लाइक यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी का मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। करेंसी को हमेशा 3 वर्ड्स में लिखा जाता है, ठीक है? ये रूल है, ठीक है? करेंसी को आपने जब भी लिखना है 3 वर्ड्स में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में जब आप लिख रहे होते हो तो। ऑलराइट? तो मेजर करेंसीज़ में वो करेंसीज़ आ जाती हैं जिनमें यूएस डॉलर इंक्लूड हो रहा होता है। लेट्स सपोज़ कि यहाँ पे यूरो यूएसडी है, मतलब मैं अगर यूरो खरीद रहा हूँ तो यूएस डॉलर के बदले यूरो खरीद रहा हूँ। पाउंड अगर मैं खरीद रहा हूँ मैं, तो वो भी यूएस डॉलर के बदले खरीद रहा हूँ। मतलब जिस करेंसी की बेस करेंसी या क्वाड करेंसी में यूएसडी आए, डॉलर आए, हम उसको कहते हैं, मतलब वो मेजर पेयर्स में आ जाते हैं। एग्ज़ाम्पल आपको दी हुई है, यूरो, पाउंड, यूएसडी वर्सेस जापानीज़ येन, यूएसडी वर्सेस सीएचएफ। आई थिंक ये फ्रांस की करेंसी है। मैं ज़्यादा इसको ट्रेड नहीं करता, तो मुझे आइडिया नहीं। ऑलराइट, ज़्यादातर जो फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड होती हैं वो मेजर पेयर्स ट्रेड होते हैं और वो ये ट्रेड्स हैं, मतलब ये पेयर्स हैं, ठीक है? ज़्यादातर मैं मेटल्स वगैरह पे ट्रेड करता हूँ, करेंसीज़ पे नहीं ट्रेड करता, ये भी हम आगे जाके समझेंगे। बट आपके दिमाग में अभी मेजर पेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मेजर पेयर्स कुछ इस तरीके के होते हैं जो कि ज़्यादातर मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। मतलब आप आसान एग्ज़ाम्पल से समझेंगे, आसान अल्फाज में अगर आप समझें, तो ये कुछ पेयर्स होते हैं जो फॉरेक्स मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेड किए जाते हैं। ऑलराइट, दूसरी चीज़ हमारे पास आती है माइनर पेयर्स की। तो दोस्तों, माइनर पेयर्स आपने यहाँ पे देखने हैं, वो करेंसीज़ जिनमें यूएस डॉलर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, उनको हम कहते हैं माइनर पेयर्स, ठीक है? जिन करेंसीज़ में यूएस डॉलर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हो, एग्ज़ाम्पल दी हुई है, मतलब सॉरी प्राइस बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे यूरो, जीबीपी, ठीक है? ईयूआर, जीबीपी। इसका मतलब क्या है कि आपको यूरो खरीदने के लिए पाउंड देने पड़ेंगे। जो क्वाड करेंसी होती है, व्हिच मीन्स कि आप पहली करेंसी को बाय कर रहे होते हो या सेल कर रहे होते हो अपनी क्वाड करेंसी की बेस पे, ठीक है? लेट्स सपोज़ आपने जो है वो यूरो, जीबीपी वो मतलब बाय करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको पाउंड्स देने होंगे। लेट्स सपोज़ आप 10 पाउंड्स देते हो, तो बदले में आपको जो वैल्यू बन रही होगी उतने यूरो मिल जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम समझें, तो माइनर पेयर्स में यूएस डॉलर इंक्लूड नहीं होता। इन पेयर्स में भी मूवमेंट जो है वो, मतलब वोलेटिलिटी प्राइस की ज़्यादा होती है, जिस वोलेटिलिटी से फ़ायदा उठा के ट्रेडर्स प्रॉफ़िट बना लेते हैं। लेट्स सपोज़ कि जिस तरीके से ये मेजर पेयर्स हैं, इसमें मूवमेंट ज़्यादा होती है इस तरीके से, ठीक है? ये जो प्राइस मूवमेंट होती है, इससे जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो इंट्राडे पे बाय या सेल करके अपना अच्छा प्रॉफ़िट जो है वो जनरेट कर लेते हैं। मतलब प्राइस की अगर मूवमेंट होगी तभी तो प्रॉफ़िट बनाओगे ना। अगर आप स्टेबल करेंसीज़ ले लो, लाइक दिरहम्स वगैरह ले लो, वो तो एक जगह ऐसे-ऐसे घूमते रहते हैं। इनमें कहाँ बाय करोगे, कहाँ सेल करोगे? तो आपको किसी ऐसी करेंसी में ट्रेड करने की ज़रूरत है, जिसमें मूवमेंट फ़ास्ट हो, जिससे आप ज़्यादा प्रॉफ़िट बना सको। ऑलराइट, तो तीसरा पेयर जो है हमारे पास ये आता है एक्सोटिक पेयर, ठीक है? एक्सोटिक पेयर्स वो होते हैं, मतलब इसमें जो है ना कोई एक मेजर करेंसी इंक्लूड होती है और एक छोटी करेंसी इंक्लूड होती है जो कि डेवलपिंग मतलब आप इसको ध्यान से समझो, ठीक है? छोटी और डेवलपिंग इकोनॉमी वाली जो कंट्रीज़ होती हैं, उनकी कुछ जो है ना करेंसीज़ हमारे पास यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। जैसे कि आप देखो यूएसडी टीआरवाई, यूएसडी ज़ेडएआर, ये अफ्रीका की करेंसी है ज़ेडएआर, ठीक है? ईयूआर ऐसी की वैसे ज़्यादातर लोग इन पेयर्स में ट्रेड नहीं करते हैं। उसकी वजह ये है कि इनमें ना स्पाइक्स आती हैं ऐसी, एकदम ठा, ऐसे ऊपर चले गए, फिर एकदम ठा, यूँ नीचे चले गए। तो इतनी ख़ास वोलेटिलिटी नहीं होती। ये पेयर्स वर्क कुछ इस तरीके से करते हैं, अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझाऊँ, ऐसे मूवमेंट दे दूँगा तो मूवमेंट होगी नहीं और एकदम से यूँ ठा, फिर दिल कह रहा और गिर गए, फिर दिल कह रहा ऐसे और उड़ गए इनका। तो ये पेयर्स ना कुछ इस तरीके से काम करते हैं। तो इनमें ज़्यादातर लोग जो है ना वो ट्रेड जो है वो नहीं कर रहे होते। ऑलराइट,
तो इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें तो फॉरेक्स करेंसी जो है वो हमें बताती हैं कि भाई आपको एक करेंसी को दूसरी करेंसी के मतलब एक करेंसी को आप दूसरी करेंसी के बदले खरीदो फरोख्त कैसे करनी है आपने, आप कैसे कर सकते हो। और ट्रेडर जो है वो प्रेडिक्ट करते हैं प्राइस के मूवमेंट के हिसाब से कि भाई हमने पता लगाना है कि करेंसी स्ट्रांग होगी या वीक होगी। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम मान के चलें तो हमारे पास यहाँ पे करेंसी ले लेते हैं जीबीपी यूएसडी। ठीक है, मुझे लगता है कि जीबीपी यूएसडी इसकी जो है वैल्यू मतलब जीबीपी स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो क्या होगा, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। मुझे लगता है जीबीपी वीक होगा तो प्राइस नीचे की तरफ जाएगी। तो इस तरीके से बाय और सेल के बटन पर क्लिक करके मैं इन करेंसी की वोलेटिलिटी से फ़ायदा उठा के प्रॉफिट बना लेता हूँ। ठीक है, और फॉरेक्स ट्रेडर भी सिंपल इसी तरीके से प्रॉफिट बनाते हैं। ये तो मेरी मिसाल नहीं है कि आप लोग समझें कि भाई मैं बना रहा हूँ। अच्छा, वीडियो में कुछ मिस्टेक्स वगैरह हो सकती है तो इनको इग्नोर करना। आप लोगों की डिमांड पे मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, वरना मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस तरीके से वीडियोज़ बना के फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाने का। अच्छा ठीक है, अब हमारे पास एक चीज़ आती है बाइंग एंड सेलिंग प्राइस में, मतलब बाइंग एंड सेलिंग में डिफरेंस। ठीक है, कि मतलब आपके पास 2 ऑप्शन शो होते हैं जब आप मेटाट्रेडर 5 खोलते हो अपना, एक बाइंग का, दूसरा सेलिंग का। अब बाइंग का तो खासा लोगों को क्लियर होगा कि प्राइस जब ऊपर जाती है तब हमें प्रॉफ़िट होता है, सेलिंग में जब प्राइस नीचे आती है तब हमें प्रॉफ़िट होता है। ठीक है, तो इसको हम जो है डिटेल से समझते हैं कि भाई बाइंग में कैसे प्रॉफ़िट होता है हमें और सेलिंग में कैसे प्रॉफ़िट होता है। ठीक है, लेट्स सपोज़ कि एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपके पास ली हुई है कि यूरो हमने बाय किया 1.1 थाउज़ेंड पर, आपको लगता है कि यूरो की प्राइस जो है वो बढ़ेगी और यूएस डॉलर की प्राइस जो है वो मतलब थोड़ा-सा नीचे की तरफ आएगी। यूरो जो है वो यूएस डॉलर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, सपोज़ करें कि आपने 1.1 थाउज़ेंड पे यूरो को बाय किया इस लेवल पे, और यूरो की प्राइस बढ़ के कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ चली गई, तो आपको क्या होगा, प्रॉफ़िट होगा। ठीक है, जैसी प्राइस ऊपर जाएगी, सपोज़ करो आपने यहाँ से बाय किया, प्राइस ऐसे ऊपर चली गई, आपने यहाँ पे सेल कर दिया और आपने अपना प्रॉफ़िट लेके आउट हो गए। अब जहाँ से आपने बाय किया है, सपोज़ करो यहाँ से बाय किया, यहाँ से प्राइस नीचे चली गई, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको वहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, प्राइस आपकी एंट्री पॉइंट से मतलब जहाँ पे आपने वो करेंसी खरीदी है उससे ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफ़िट होगा, उससे नीचे आएगी तो आपको लॉस होगा। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपने स्ट्रेट को क्लोज़ कब करना है। जैसे ही आप उस स्ट्रेट को क्लोज़ करेंगे, आपका लॉस या प्रॉफ़िट जो है वो बुक हो जाएगा। ऑलराइट, तो मान के चलो कि यहाँ पे मुझे लगता है कि यूरो जो है वो यूएस डॉलर के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है? प्राइस जो है यूरो की सपोज़ करो कि 1000 मतलब 1.1050 पे चलेगी, मैं वहाँ पे उसको सेल करूँगा और अपना प्रॉफ़िट निकाल लूँगा। अब मुझे क्या लगता है सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू में सेलिंग में, कि यूरो यूएसडी जो है मतलब वो वीक होगा, ठीक है? और यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब यूरो जो है वो गिर सकता है क्योंकि करेंसी पेयर में ना, अब मैं इसको मिसाल के तौर पे चलो, अगर यहाँ पे मैं लिख लूँ, अगर मैं इसको ईयूआर सॉरी ईयूआर यूएसडी ऐसे लिख लूँ, या मैं इसको लिख लूँ जी यूएसडी ईयूआर, ठीक है? ये बात तकरीबन एक ही बन जाएगी। अच्छा, यूरो यूएसडी अगर मैं लिखता हूँ तो इसमें बेस करेंसी है वो है यूरो जिसको हम खरीद रहे हैं, और कॉट करेंसी है वो है यूएसडी, ठीक है? दूसरी एग्ज़ाम्पल में हमारे पास बेस करेंसी जो आ रही है वो यूएस डॉलर है, और जो कॉट करेंसी आ रही है वो यूरो है। अब फ़र्क क्या है दोनों में, ठीक है? दोनों पेयर्स मतलब आप देखो ना, आगे-पीछे का ही फ़र्क है। यूरो यूएसडी में आप सपोज़ करो कि आपको लगता है कि प्राइस की मूवमेंट जो है वो मतलब प्राइस ऊपर जाएगी, यूरो स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप यूरो यूएसडी बाय करते हो, ठीक है? अब आपको लगता है कि प्राइस की मूवमेंट जो है वो नीचे की साइड पे आएगी, यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप क्या करते हो, सेल के बटन पे प्रेस करते हो। अब आप इन दोनों पेयर से बाय कर लो, बात एक ही हो जाएगी, ठीक है? इस पेयर पे बाय कर लो, प्राइस ऊपर जाएगी तो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है? इस पेयर पे मतलब क्या कहते हैं, आप ट्रेड ले लो, इसमें भी प्राइस ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। अब इन दोनों पेयर्स को अगर हम कंबाइन कर दें ना, तो हमारे पास कुछ इस तरीके के ऑप्शन आ जाते हैं, बाइंग के और सेलिंग के, ठीक है? मतलब कि अगर मुझे लगता है कि यूरो स्ट्रॉन्ग होगा तो मैं बाय के बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है? अगर मुझे लगता है कि यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो मैं सेल के बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है? यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी है कि अगर आपने यूरो को सेल किया, ठीक है? 1.1000 पे, और यूरो की प्राइस गिर गई और आ गई 0950 पे, तो आपने क्या किया कि उसको क्या कहते हैं, नीचे दोबारा बायबैक कर लिया और आपको जो है वो प्रॉफ़िट हो जाएगा, ठीक है? इन सिंपल वर्ड्स के बाय की प्राइस मतलब बाय की ट्रेड जब आप लेते हो तब आपको प्रॉफ़िट कैसे होता है, जब प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। सेल की ट्रेड में आपको प्रॉफ़िट तब होता है जब प्राइस नीचे की तरफ आती है, और ये मैंने आपको बता दिया कि सेल की ट्रेड में हमें प्रॉफ़िट कैसे होता है, ठीक है? सेल की ट्रेड में अक्सर लोग फँसते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि प्रॉफ़िट कैसे होता है सेल में, तो ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। करेंसीज़ जिस तरीके से आपने पहले समझा, पेयर्स में होती हैं इस तरीके से, यूरो वर्सेस यूएस डॉलर वर्सेस यूरो। पहली जो करेंसी होती है बेस करेंसी होती है, हम बेस करेंसी की बेस पे ट्रेड लेते हैं कि हमें लगता है कि भाई बेस करेंसी जो है वो ऊपर जा सकती है, तो हम इसको बाय कर लेते हैं, ठीक है? अब दूसरे सिनेरियो में हमारे पास क्या आ जाता है कि बेस करेंसी जो है हमारे पास वो यूएसडी है, मतलब मुझे लगता है कि यूएस डॉलर स्ट्रांग होगा, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम जो है यूरो के बदले यूएस डॉलर खरीदेंगे, ठीक है? हम यूरो के बदले यूएस डॉलर खरीदेंगे। तो इन पेयर्स को सेपरेट ना किया जाए, एक ही क्या है, तो इस तरीके से
इसको सेलिंग के बटन पे जब आप क्लिक करते हो, तो आप वहाँ पे क्या डिसीजन ले रहे होते हो कि आपको लगता है कि भाई यूएस डॉलर जो है वो स्ट्रांग होगा और यूरो वीक होगा, तब आप सेल के बटन पे क्लिक करते हो, चार्ट पे जो है प्राइस वो नीचे की तरफ आती है और जितना प्राइस नीचे आपके फेवर में इस तरीके से मूव करती है, आपको उतना जो है वो प्रॉफिट हो जाता है। आपको लगता है मतलब यूएसडी स्ट्रांग होगा, ईयू और वीक होगा, प्राइस की मूवमेंट इस तरीके से नीचे आई, आपका जो है वो यूरो वीक हुआ, आपने क्या किया ऊपर मतलब अपने जो है वो यूरो को सेल किया। जैसे ही क्या कहते हैं मतलब इसकी प्राइस नीचे से सिर्फ आई, आपने यहाँ से बाय बैक किया और आपने जो है वो अपनी ट्रेड क्लोज कर लिया, आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है। वंस अगेन मैं कह रहा हूँ किसी बात में अगर मैं यहाँ पे गलत कहूँ या आपको लगे कि भाई मेरी मिस्टेक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसकी रीज़न ये है कि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है और मैं काफ़ी टाइम बाद जो है ये सिखाने वाला काम कर रहा हूँ, तो मिस्टेक्स मेरे से हो जाती हैं। बट आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। मैं कॉन्सेप्ट आपका जो है वो लाज़मी क्लियर कराने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने समझा सीखा कि बाय और सेल में प्रॉफिट हमें किस तरीके से होता है। ठीक है। उससे पहले हमने सीखा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में कौन-कौन से पेयर्स होते हैं और इनका फ़ायदा क्या, अच्छा मेटल्स भी आ जाते हैं इसमें। मेटल से मुराद आप जो है ना अपने एक्सचेंज ब्रोकर पे ही ना गोल्ड में भी ट्रेड कर सकते हो। लेट्स सपोज़ एक पेयर आ जाता है आपके पास इस तरीके का ज़ौ यूएसडी, जिसमें बेस करेंसी हमारे पास गोल्ड है, ठीक है? कॉट करेंसी हमारे पास जो है वो यूएस डॉलर्स है। दूसरा आ जाता है आपके पास सिल्वर, जिसको हम लिखते हैं एक्सएजी यूएसडी, ऑलराइट? तो गोल्ड मतलब एक्सएयू यूएसडी, ज़ैग यूएसडी मतलब ज़ैग एयू। आप अगर पीरियोडिक टेबल खोल के देखो केमिस्ट्री का, तो गोल्ड को एयू से डिनोट किया हुआ होता है, व्हिच मीन्स कि आर्गन। पहले हमारे पास कोई लेटर नहीं है तो यहाँ पे हम एक्स लिख देते हैं, ठीक है? जहाँ कोई चीज़ नहीं होती वहाँ हम एक्स लिख देते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। दूसरा नीचे हमारे पास यहाँ पे एक्सएजी आ जाता है, तो सिल्वर को जो है हम एजी से मतलब पीरियोडिक टेबल पे नोट करते हैं, तो एजी यहाँ पे आ गया। पहला पेयर हम मतलब पहला लफ्ज़ जो है हमारे पास यहाँ पे कोई नहीं था, तो हमने यहाँ पे एक्स लगा दिया, तो ये 2 पेयर्स हमारे पास बन के आ चुके हैं। ऑलराइट? तो फ़िलहाल हम लोगों ने जितना आज सीखा, उसको मैं दोबारा एक तरीके से आपको रिवाइंड कर देता हूँ कि फॉरेक्स पेयर्स क्या होते हैं, ठीक है? दूसरा हमने सीखा कि फॉरेक्स में मेजर पेयर कौन-कौन से होते हैं, मेजर, माइनर और एक्सोटिक पेयर्स कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? और इनमें किस पेयर में ज़्यादा मूवमेंट होती है और किन पेयर्स में हमें कम मूवमेंट देखने को मिलती है और किन पेयर्स में हमें कम ट्रेड्स करने को मिलती हैं। और उसके अलावा हमने बाइंग एंड सेलिंग प्राइस का डिफरेंस समझा कि हम बाई क्यों करते हैं और सेल क्यों करते हैं और हमें बाइंग में कैसे प्रॉफिट होता है और हमें सेल में कैसे प्रॉफिट होता है। मेटल्स का भी मैंने आप लोगों को समझा दिया कि मार्केट में कुछ इस तरीके के मेटल्स भी हमारे पास होते हैं जिनमें भी हम ट्रेड करते हैं। ये एग्जैक्ट करेंसीज की तरह ही वर्क करते हैं, बेस और कॉट वही बात है। बाइंग और सेलिंग का हमें वैसे ही प्रॉफिट होता है जिस तरीके से हमें करेंसीज में प्रॉफिट होता है। ऑलराइट, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर कोई सवाल वंस अगेन आपका है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। कुछ समझ में नहीं आया तो आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप ग्रुप जॉइन करके हमारा एडमिन को कॉन्टैक्ट करके उनसे पूछ सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।